के साथ आए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वो कौन थे उड़दंगी? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? एनएसए का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? जबकि सभी को पता है कि जो चुनाव हुए 2 राज्यों में और एक में उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार धांधली हुई पूरे देश में, मशीन के खिलाफ एक आंदोलन उत्तेजित हो चुका था, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जो धांधली करी उपचुनावों में, उसको दबाने के लिए, जैसे कि आपकी कुतर की सीट थी और वो थी क्या नाम है मीरापुर सीट, जहां पर ये बदतमीजियां हुई कि भाई महिलाओं के बुरखे उठा उठा के उनके चेहरे देखे गए और पुलिसकर्मियों का कहना यह था कहीं ऐसा ना हो सलमा के भेष में अब्दुल्ला आ जाए। तो ऐसी मानसिकता इस प्रशासन शासन की होगी, आप उससे न्याय की उम्मीद कैसे करोगे? और जज साहब वैसे कि भाई इतने करंट वाले जज तो मैंने कभी देखे ही नहीं है कि भाई उसको तुरंत दिया और 2 घंटे में सारा फैसला भी सुना दिया और तुरंत इम्प्लीमेंट भी हो रहा मामला। एसपी भी उठ के चल दिया, वकील साहब भी चल दिए और हुड़दंगी वो जय श्री राम वाले आतंकी जो हिंदुत्व के ठेकेदार भी चल दिए, समझे कि सारे के सारे आ गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये जज है कि नहीं है? पहले जांच होनी चाहिए। जिस जज ने फैसला सुना है जज है नहीं या आरएसएस का ही मेंबर है? क्योंकि बहुत सारे जज कह चुके हैं पहले हम आरएसएस के हैं बाद में जज हैं। तो मैं उन्हीं जजों में से तो नहीं है जिसने फैसला सुनाया। जब चीखती हुई आवाज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी की चीखती हुई आवाज सुनाई देती थी इस जज को, और इसको दिखाई देती है मंदिर मस्जिद पे से ज्यादा फैसले दिखाई देते हैं। मंदिर मस्जिद में सारे जज लगे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने के लिए कोई जज नहीं है, किसानों के लिए कोई जज नहीं है, महिलाओं की लुटती हुई इज्जतों के लिए कोई जज नहीं है। और जो मणिपुर में जो कांड हुआ, देश के पूर्व सैनिक जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया भाजपा सरकार के लोगों ने, और 1 साल से आज भी तांडव हो रहा है। सर्वे के लिए अगर आदेश दे दिया तो इसमें हुड़दंग करने की, तो भाई सर्वे तो पहले भी कर लिया। सर्वे था या सर फोड़ने का काम था इस बार? एसपी साहब तो सर फोड़ने की नियत से आए थे। सर तो पत्थरबाज पत्थरबाज तो पत्थर की ट्रोलियां लाए भर भर के, गाड़ियों भर भर के। और ये हुड़दंगी कौन थे? जहां भाई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये कौन थे जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे थे? इनके खिलाफ कौन करेगा मुकदमे दर्ज? ये कौन थे? एसपी साहब की बारात आ रही थी, उसमें आ रहे थे नारे लगाते हुए, है या कहीं जन जागरण यात्रा चला रहा था ये एसपी? आप मुझे बताओ ना। तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कौन करेगा? जो 100 से ज्यादा लोग थे, ये गुंडे जो लुच्चे थे, जो हिंदू आतंकवाद को लेके आतंकवाद फैला रहे धर्म और मजहब के नाम पे, है ये जो धंधा कर रहे सरकार, जज, जुडिशरी और तुम्हारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये सब जुटे हुए हैं। और तो और नेट सुविधाएं बंद कर दी गई ताकि लोगों की वहां आवाज तक ना पहुंच सके लोगों तक। और स्थितियां ये हुई कि यही हुड़दंगियों ने मुसलमानों के घर में घुस के बदतमीजियां की और जानबूझ के उकसाने का काम किया, फिर भी भीड़ नहीं उकसी। और लोग कह रहे हैं अब्बा फैला दी, ये अब्बा कुछ नहीं दी, ये षड्यंत्र था। वहां के उत्तर प्रदेश के चारों स्तंभ का है, जुडिशरी भी, शासन भी, प्रशासन भी, और तो और मीडिया भी वहां की, सब लोग जुड़े हुए थे, सब मिले हुए थे इसको एक दंगा कराना। और कह रहे कि मुसलमानों ने कौन इसके पीछे 5-6 लोग चले गए, मर गए, कौन है? भाई सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, समझे नहीं? और जज जिम्मेदार है। क्या ऐसा उसे जज को ये ज्ञात नहीं था कि सन 1991 में अमेंडमेंट हुआ था, है बाबरी विध्वंस वाले मामले को लेकर? उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी मामला अगर मंदिर मस्जिद का है तो कोई भी किसी भी पूजा स्थल को नहीं छेड़ेगा, किसी इबादत गाह को नहीं छेड़ेगा। तो ये जज अनपढ़ था, शिक्षित था, कौन था? ये आरएसएस का ही लग रहा मुझे, समझे? ये गोवर भक्ति जज है। एक मुकदमा इस जज के ऊपर भी लगना चाहिए एनएसए का कि इसने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ऐसे दंगे नहीं हुए, इसने कराने का काम किया। इनके ऊपर मुकदमे कौन लगाएगा? आप कहोगे साहब जज साहब है। अबे जज कोई नहीं है, सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है, ये देश का संविधान है। देश की जनता मारी जा रही है सड़कों पे, तो मार कौन रहा है? आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो अंदर घुसेगा वही तो घुसपैठिए हुए। किसने मार दिया फिर? भाई घुसपैठिए जो लाए थे जय श्री राम कराते हुए, अट्टे कट्टे बंदूक पिस्टन तलवार, इनको आदत है। और ये जब निकलते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ऐसे ही दंगे करवाते हैं। ऐसे ही करे थे, बहराइच में भी हुआ, देखा सबने है। तो ये बदतमीजियां नहीं हुई वहां, और यहाँ पर भी यही हुआ। मुसलमानों को जान की बूझ के मारा गया। बेचारे जिनकी दुकानें थी ताला लगाने को बच्चा जा रहा उसको गोली मार दी है, और कोई बेचारा अगर वीडियो बना रहा है इनके कारनामों की उसे गोली मार दी। सर कहा जा रहा है कि पुलिस ने पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए, कौन से पत्थरबाजी होती भाई? इतने सकरे उसमें गलियां हैं, पुलिस जितनी थी ना उतनी आबादी है मुसलमानों की। भाई साहब कितनी मौतें होती अगर मुसलमान हुड़दंगी होते तो मुसलमान ही मरे बस, दूसरे क्यों नहीं मरे?
हैं सारे के सारे मुसलमान मरे। अगर उन्होंने ये पथराव किया और बाहुल क्षेत्र था मुसलमानों का, तो मुसलमान ही क्यों मरे? अब अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए कह रहे मुसलमान लड़ गए। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि जाहिलों से मरने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए हैं। कौन? सीओ अनुज चौधरी। कौन सा चौधरी है? तो बारात लेके गया था वो, काय के लिए गया था? अगर मरने के लिए नहीं हुआ तो भाई इस्तीफा दे और इसको तुरंत ऐसे आदमी को बर्खास्त करे, तो सरकार के हिसाब से चलेगा, फालतू की बातें करेगा। हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको मारने के लिए हो? आप कट्टे, बंदूक, पिस्टल, राइफलें सब ले जाते हो और पूरा देश जानता है कि आपके शासनों में क्या हो क्या रहा है। किसी पे भी चरस, गांजा, अफीम, पिस्टन, बंदूक, गोला कुछ भी लगा के बंद कर देते हो। है तो सब डरे हुए हैं। मुसलमान तो इतना डरा हुआ है बेचारा, वो लड़ेगा क्या? है वो तो इतना डरा होगा, बाहर निकलने में डर लगता है। डरे हुए तब पुलिस के सामने आके खड़े हो कहा बेचारे सामने उनके घरों में घुसोगे, उनकी ये कहेंगे जय श्री राम, दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे उड़ेंगे अंदर, कहेंगे जय श्री राम, मुसलमानों की लड़की छीन लो, कर दो इसका काम। ये मानसिकता इनकी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो क्या होगा भाई? उकसाने का काम कौन करता है और कौन चलाता वो छत पे? आप बताओ, बहराइच में छत पे चला था, कौन हरकतें कर रहा था? वहां क्या करने गया था? क्या छत के ऊपर से गंगा जमुना बह रही थी? वहां मूर्ति विसर्जन करने गया था क्या वो? है तो प्रशासन नहीं था। मंदिर अपना ना दे, वो कह रहे हैं कि कौन सा मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। तुम्हें कैसे पता मंदिर है? जांच बताएगी ना। तो भाई सर्वे इसलिए तो हो रहा है। की जांच है? सर्वे इसलिए तो कब का है? अब तक तो भाई जज के पास आवाज आती होगी घंटे की, अभी तक तो अजान पड़ी जा रही थी, उसकी आवाज आ रही थी। घंटे की आवाज जज के पास, मस्जिदों के नीचे ही मंदिर क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई घंटे की आवाज पहुंच रही है उसको, मगर चीखती हुई बहन बेटियों के बलात्कार होते हुए की आवाज नहीं पहुंचती, बेरोजगारों की आवाज नहीं पहुंचती, किसानों की आवाज नहीं पहुंचती, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचती, मजलूमों की आवाज नहीं पहुंचती, किसी की नहीं पहुंचती। मगर इसे घंटे की आवाज सुनाई दे रही थी जज को। तो मैं कह रहा हूं, इस एनएसए का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा इस जज के ऊपर लगना चाहिए। इसे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में क्या फैसला सुनाया था। तो चंद्रचूड़ का भी तो एक फैसला है जिसमें उन्होंने सर्वे की परमिशन दी है। कहा की सर्वे की? चंद्रचूड़ का भी तो हाई कोर्ट में जब वो थे। अरे चंद्रचूड़ का फैसला है तो ये भी तो पूछो चंद्रचूड़ ने क्या किया था। FIR दर्ज की थी किसके खिलाफ? महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ था ब्रजभूषण के लिए। तो क्या चंद्रचूड़ साहब खुद गए थे? इतना करंट में मामला हुआ था जो देश की इतनी नामचीन खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ, तब करंट में काम नहीं हुआ, 2 घंटे में आनंद फानंद में नहीं गया, तब जुडिशरी कहाँ गई थी? चंद्रचूड़ कोई नहीं है, सब मिले हुए हैं, चारों स्तंभ खोखले कर दिए। जब विवाद तो वहां से हुआ जब ये 2 राज्यों में चुनाव हुए और यहाँ उपचुनाव हुआ, और जब ये हरकतें होने लगी। आप देखा मीरापुर में वो घूंघट उठा रहे थे, उनके बुरखे उठा के दे रहे थे। पूछा पुलिस वालों से, भाई आप ये को कर रहे हो? पता क्या कह रहे थे? कह रहे कहीं ऐसा ना हो सलमा के अंदर कहीं अब्दुल्ला हो, मूर्खे दिखा रहे। अबे भाई तुम वोट पढ़ रहे, तुम कोई अधिकारी हो? वोटर है, पुलिस के अधिकारी। मेरी बात सुन लो। और क्या देखना है? आपने हाथ देखो, उंगली देखो कि वोट डाला कि नहीं डाला इसने। आप ID कैसे चेक कर लोगे? ID कौन से? चुनाव आयोग के लोग। मगर पुलिस वाले क्या कर रहे? कह रहे नहीं। फिर मैंने कहा उसके बाद भी आदमी नहीं पता लगा पाएगा। लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के बहुत से लड़के किन्नर घूम रहे, इनका पता ही नहीं कर पाता महिला पुरुष है। और ये भी समझ नहीं आई तो फिर क्या करेगा? फिर क्या भूतनी के सलवार खोलेगा, पेटीकोट देखेगा उठा के? ऐसे अधिकारी बेशर्म है। ये देश के लोकतंत्र का सबका स्वाभिमान सम्मान सब मिटा दिया है। देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए क्या होना चाहिए? संबल में क्या होना चाहिए? संबल तो इस मारे संबल कराया मशीन के चक्कर में। मशीन के खिलाफ देश में आक्रोश बढ़ा। देश की जनता जान गई कि भाई इन्हें मशीन में घपला है। तो हमें तो पहले भी कह रहा था कि जब तक रहेगी मशीन तब तक आते रहेंगे ये कमीन, और ये छीनते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर मस्जिद की जमीन। है ये है सारे कमीने, दरिंदे, बैसी, पाखंडी, ढोंगी। और अभी मैं कहूँ ना कि रोजगार के लिए यात्रा निकालूंगा ना, पिछवाड़ा लाल कर देंगे मेरा मार के भाजपा वाले। अभी किसान चल देंगे ना, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे, तो वहीं बैरिकेड लग जाएंगे, दीवारें लगा देंगे। जैसे इनके पता नहीं कौन आ गया जो सच्चाई के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो लोकतंत्र के लिए आगे आएगा, उसको देशद्रोही आतंकवादी बताते हैं सरकार में बैठे हुए लोग। और अभी इनका बाप आ रहा हो जरा सा है, धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर है, वो आ रहा है। और क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था ये तो बताओ। अभी हवस का पुजारी है, किसको कह रहा था हवस का पुजारी?
बताओ, सब पूछो तो सही। कह रहा है हवस का मौलाना क्यों नहीं, कौन हवस सा? का पुजारी क्यों है? मैं मौलाना और पुजारी को छोड़, तू तो ये भी कह रहा था कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हैं? तेरा बाप दादा परदादा जिंदा है भी? पहले बता, जिंदा है कि नहीं है? और मर कैसे गए? उनमें प्राण फूक देता भूतनी के, हैं? पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करके तू जिंदा कर देगा, हैं? इन भूतनी वालों को, इतने अनुरुद्धाचार्य, गोबराचार्य, वो क्या नाम है, देवकी लंदन, इन सबके पिछवाड़े मिसाइल डाल दो। नहीं कर सकते। कह रहे समझे? हैं हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाल। कौन? इस देश में हिंदू कौन है? हिंदू है कौन? अरे आप भी तो हिंदू ही हैं। कौन है? मैं हिंदू? आप हिंदू गाली हैं? मत दियो, अच्छा, मैं हिंदू नहीं हूँ भाई। क्या हो तो मंदिर मैं नहीं भारतीय चाहिए, हूँ। मंदिर नहीं चाहिए। ना मुझे क्या को मंदिर चाहिए? मंदिर चाहिए पाखंडियों को, तो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, हैं? हमें मंदिर थोड़ी चाहिए। क्यों ना चाहिए? मंदिर होना चाहिए, इनका धंधा चलता हो मंदिर से, हैं? कौन सा हरिहर? संभल मस्जिद के नीचे जो है, वो कहीं नहीं है भाई, मंदिर के नीचे तो अपमान कर रहे हैं भगवान का, ईश्वर का। अगर कह रहे भगवान ईश्वर मस्जिद के नीचे दबा है, बताओ इतना कमजोर है, लंगड़ा है, लूला है, भेड़ा है, टेढ़ा है, कैसा है जो दबा है वहां? बोले ईश्वर तो सर्वव्यापी है। अरे बाबरनामा ताकत में और लिखा हुआ है, हैं? बाबरनामा में लिखा हुआ कि हरिहर मंदिर तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। कब बाबरनामा कब लिखा था? हाँ, कब था बाब? कब 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 बनाई थी ये मस्जिद? 1529 में। 1529 में। हाँ। जज कब पैदा हुआ? जज अरे कब उसको पैदा? आधार मान उसके उसके परदादा भी पैदा न हुए थे, हाँ। हैं? 1986 में पैदा हाँ, हुआ। तो बाबर के जमाने की अब खुदवा रहे हो। और कल कोई डायनासोर निकल आया, कहे भूतनी के तुम कहां से घूम रहे हो? सबसे पहले तो मैं था, भगो यहाँ से, हैं? फिर क्या करोगे तुम? तो ये कोई बात नहीं, सन 1947 से बाद देश आजाद हुआ। लेकिन सर अब संभल नंदा में भाई हालात जाएंगे। हैं? संभल जाएंगे नंदा भाई, तो क्या संभल करेंगे? जाएंगे हाँ, क्या पूरा, करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? न्याय देश दिलाएंगे आप? न्याय का दिल में आवाज उठा रहे हैं। अरे आप मस्जिद के हमारा साथ काम है है, मंदिर के, हैं? आप मस्जिद के साथ है मंदिर हम के। मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ है, इज्जत बचाएंगे। हाँ। समझ अब गए तो नहीं? महिलाएं भी गिरफ्तार हो रही हैं। कौन सी तीन महिला? अभी हुई हैं। अरे यार, सरकार पत्थर चलाने के आरोप में। सरकार इनकी, डीएम इनका, कलेक्टर इनका, अधिकारी इनका, सीओ इनका, हुड़दंगी इनके, दंगेबाज इनके। हाँ। तो भाई मुकदमे लगा देंगे किसी पे भी। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि भाई हमारा ही कत्ल हो जाएगा, फिर हमारे लोगों को ही कातिल बना दिया जाएगा। वही चल रहा है, मुसलमान मुसलमान मिल गए। और फिर एक शेर था, उन्होंने कहा था कि भाई ये लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई, सब चुनाव हार गए और मशीन जीत गई। कुछ हुड़दंगी आएंगे, हुड़दंग बचाएंगे, और सुबह अखबार में वो छपेगा जो हुआ ही नहीं, वो चल रहा है। तो ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत पहले कह दिया था। तो ये सब चल रहा है। अब स्थितियां देख लो कितनी विपरीत चल रही है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है देश को जरूरत है क्रांति की, और क्रांति के लिए चाहिए लेनिन, है मार्क्स, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, समझे? ऐसे लोग चाहिए। ये नहीं चाहिए भलवे और दल्ले धर्म मजहब के नाम पे, ये भाजपा के, आरएसएस के, वही टुपिया पे ना देंगे, वही चुटिया लगा के आपस में ईट पथराव कराते हैं, यही लेके आते हैं भर के, और लोगों को मारते हैं, शरीफ लोगों को, हैं? बेचारे मजबूरों को मार रहे हैं, मजलूमों को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, शोषितों को, वंचितों को। ये कौन है? क्या ये सत्ता में बैठे हुए इनके बीवी बच्चे हैं? इनके बीवी बच्चे हैं? कोई नहीं है। और बीवी होती है तो छोड़ देते हैं। ये हालत है। ये ऐसे धर्म के पुजारी, हर आदमी 2.5 मीटर भगवा पहन के संत नहीं हो जाता, ये समझ लो। भगवा बहुत सारी पेटीकोट भी पहनते हैं लोग, सबके सब हो रहे। देश का धर्म का मजाक बना दिया। पहले बाबा नागा थे, अब एक नागिन आ गई, समझे? ये क्या मजाक चल रहा है धर्म के नाम पे? राष्ट्र कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है? मतलब जज भी खाली बैठे मंदिर मस्जिद सुनने के लिए। बहन बेटियों का, हिंदू बेटी का बलात्कार होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, 3 बलात्कारी भाजपा के पदाधिकारी पकड़े जाते हैं, उनको क्यों नहीं फांसी के बंदे पे चढ़ाता है? तब कहां इसकी असमत, इज्जत इसे दिखाई नहीं देती। तो ये आरएसएस का जज है। बहुत सारे जज बोले ना कि मैं आरएसएस का हूं, पहले जज बाद में हूं। मुझे लगता है उन्हीं जजों में से ये अनपढ़ अशिक्षित, इसके ऊपर भी एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए सरकार को, और राष्ट्रपति महोदय को अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला दंगा मंदिर मस्जिद को लेकर कराया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार को राष्ट्रपति महोदय इसको बर्खास्त करें या राष्ट्रपति शासन लगाए, तभी शांति का माहौल बन सकेगा। वरना समझ लीजिए बहुत बुरा हाल होने वाला। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे, हम इसको
मंदिर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, इस पर अब देश की जनता जान गई। कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई नहीं। ये किराए के गुंडे आते हैं, वही करवाते हैं, बाकी शासन प्रशासन कर रहा है। इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ी है। अब कोई खड़ा नहीं होने वाला, सब साथ हैं। फिर मैं एक शेर बोल देता हूं, इस बार मेरा अपना है ये शेर, समझे नहीं? कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवादारी, ओ भड़वादारी, ओ भगवादारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी के सामने आ गए ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद भारत।